यशान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जीवन में सत्संगति करनी चाहिए। सत्संगति का अर्थ है कि अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सत्संगति का फल ये होता है, गीता में भी बताया है और शास्त्रों में भी वर्णन है, महाजनो येन गतः स पंथा। महाजन यानी श्रेष्ठ महापुरुष, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। हम जीवन में चलते भी हैं, जिस प्रकार से हमारा विवाह होता है, हम दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ के जो रीति रिवाज है, वहाँ के रीति रिवाज को हम स्वीकार कर लेते हैं, वहाँ के नियमों को हम स्वीकार करते हैं। वहाँ के जो बड़े लोग हैं घर में, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और जो वो बड़े हैं वो अपने परंपरा का निर्वाह करते हैं और वो हमें एक प्रकार के संस्कार देते हैं। किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए वो संस्कार हमें देते हैं। ये जन्म भी हमें मिला है तो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मिला है। किस कर्म के करने पर हमें किस जाति में, किस वर्ण में, किस देश में, किस स्थान पर हमारा जन्म होगा ये सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति शोधन। भगवान ने भी कहा है कि मेरे जो कर्म, जन्म और कर्म होते वो दिव्य होते। उसी प्रकार गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म का विभाग करके यानी उनका बंटवारा करके, जिस प्रकार मनुष्य के कर्म यदि अच्छे हो तो उसे अच्छे घर में जन्म मिलता है और मनुष्य के कर्म यदि बुरे हो तो उसे बुरे घर में, मतलब बुरे संस्कार वाले घर में जन्म मिलता है। ये गीता में और अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है। इसलिए मनुष्य को जो पहले कर्म लेकर के आया है उस कर्मों में कुछ बढ़ोतरी करनी चाहिए। पहले जो कर्म है हमारे उसको बढ़ोतरी करनी चाहिए। कैसे? जैसे कि पहले हम हाथ से खाते थे, अब हम थोड़े सिविलाइज हो गए तो अब चम्मच से खाते हैं खाना। पहले चौकी पर प्लेट रख के खाते थे और खाना खाने से पहले मुंह हाथ धो के पहले पटरे पर बैठ कर के खाना खाया जाता था। उसको कहते हैं सात्विक भोजन। सात्विक भोजन करते थे। तो ये हमारे घर के संस्कार होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा भी इस जीव को अनेक प्रकार के संस्कार दे करके इस संसार में भेजता है। वैसे वैसे उसको जन्म प्राप्त होते हैं। तो उस जन्म में आकर के भी मनुष्य को यहाँ पर अपने जो धर्म के संस्कार है उनको स्वीकार करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षतः, ऐसा कहा गया है कि धर्म ही हमारी रक्षा करता है। इसलिए हमें भी धर्म की रक्षा करना चाहिए, यानी धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। महाभारत में एक बहुत बड़ी बात कही है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। हमारे जीवन की कुछ पुरुषार्थ है यानी कर्तव्य। हमारे जीवन के कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे हम घर में होते हैं तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि हम अपना कर्म करें। हमारा जो उत्तरदायित्व है वो हम करें। हमारा उत्तरदायित्व है, जैसे शास्त्रों में बताया गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। इस प्रकार तो माता पिता को गुरु मानना चाहिए, गुरु को गुरु मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ये संस्कार हमें अपने घर में जन्म लेते ही मिलते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं माता भी उस बच्चे को छोटा होते हुए भी उसको छोटी छोटी कहानियाँ बताकर धर्म के संस्कार देती है। उसको सुलाते हुए भी ऐसा गीत गाती है जो परमात्मा उसका जीवन सुरक्षित रखे और अपने जीवन में वो प्रगति करे। इस प्रकार की शुभ कामनाएं करते हुए उसे सुलाती है, जगाती है और उठते ही उसे कहती है बड़ों को प्रणाम करो,
ईश्वर को प्रणाम करो। जैसे अन्य धर्म में कहते कि सूर्य को नमस्कार करो, देवी देवताओं को नमस्कार करो। तो ये सभी दूसरों को प्रति सम्मान देने का यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा उत्तरदायित्व है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी परंपराएं। इसका निर्वहन हमें करना चाहिए। इसलिए विवाह जैसे गृहस्थाश्रम में वो स्वीकार करने से पहले हमारे सनातन धर्म में हम पहले सत्संग करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं। हर वर्ण में, हर जाति के लोग अपने अपने हिसाब से ये कार्य अपने जीवन में करते रहते हैं। इससे हमें संस्कार मिलते हैं। तो महाभारत में जो बात बताई है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। यानी ये 4 कर्म हमें करना चाहिए। उसमें धर्म सबसे पहली बात बताई है। यानी धर्म पूर्वक कर्म करो, धर्म पूर्वक काम करो। काम यानी संसारग्रस्त धर्म, और धर्म पूर्वक मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करो। मोक्ष का अर्थ यही नहीं है कि केवल परमात्मा के पास जाना या परमात्मा का दर्शन करना। मोक्ष इसलिए भी मोक्ष की धारणा है या धर्म की धारणा है, ये हमारा इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण है। कल्याण यानी शुभ शुभ हो। हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं उस कार्य में हमेशा शुभ की प्राप्ति हो, अच्छे फल प्राप्त हो। इसलिए मनुष्य को नित्य निरंतर अपने जीवन में कुछ दैनिक नियमों का परिपालन करना पड़ता है। नित्य नियम जैसे होता है, जैसे कि आप उठते हो तो ब्रश करते हो, मुंह हाथ धोते हो, स्नान करते हो, और किसी की बुद्धि हो तो परमात्मा को नमस्कार करते हैं। फिर हम चौके में जा करके चाय नाश्ता बनाते हैं। यानी ये बात का काम है। पहले हम अपना दैनिक कार्य करते हैं, उसके बाद कुछ लोग जो मेहनत का काम नहीं करते वो योगा करते हैं, यानी व्यायाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि शरीर स्वस्थ रहे। तो शरीर स्वस्थ रहना ये जैसे जीवन के लिए हर अवस्था के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म के लिए भी आवश्यकता है। धर्मम शरीरम खलु आद्य धर्म साधनम। शरीर ही हमारे धर्म आचरण का साधन है। जिस प्रकार से गाड़ी में बैठने से पहले आदमी देखता है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है, उसमें तेल है कि नहीं, उसके टायर ठीक है कि नहीं, उसमें हवा है कि नहीं, ये सब देखता है। इसी प्रकार जब हम संसार की गाड़ी में बैठते हैं तो हम अच्छे जो शरीर मिला है उसको अच्छे रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। शरीर स्वस्थ हो तो गाड़ी दूर तक जाएगी, सफ़र जो है बिना तकलीफ दे नहीं होगा, सुख समाधान से और आनंद से आपका सफ़र चलता रहेगा। इसलिए पहला कार्य है कि हमें जीवन में शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। दूसरा कार्य है जीवन का हर कार्य धर्म पूर्वक हो। धर्म का अर्थ है नीति पूर्वक हो। नीति नियम समाज ने, संस्कृति ने, राष्ट्र ने, सबने हमें बताए कि हमारे क्या कर्तव्य है और दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। सभी पुराणों में, महाभारत में यही बात बताई। व्यास ने कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। जीवन में हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, यानी शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म का अर्थ ये होता है कि हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए और स्वयं के सुख की कामना करनी चाहिए और स्वयं के सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। कोई भी हम कर्म कर रहे हैं इसलिए करते हैं कि हमें जीवन में सुख मिलेगा। जैसे हम पैसे की दौड़ में हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन पैसा किस लिए कमाते हैं? कि सुख मिले, हमें समय पे खाना मिले, रहने के लिए एक अच्छा मकान मिले और तन में डालने के लिए नए नए वस्त्र मिले। ये हमारी कामना होती है और ये कामना इसलिए होती है कि इससे हमें सुख मिलता है। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये सुख परमानेंट नहीं होता, नित्य नहीं होता। इसलिए हमें नित्य सुख की कामना करनी चाहिए और वो केवल परमात्मा दे सकता है। इस छोटी सी सुख के लिए हम इतनी दौड़ लगाते हैं, कपड़े ले आते हैं। आज जो कपड़े लाते हैं 4-6 महीने में उसका डिज़ाइन पुराना होता है, फिर बाजार में दौड़ते हैं, फिर नए कपड़े लाते हैं। इस प्रकार से
कि उसको नई नई चीज़ डालने से हमारे जीवन में हमें लगता है कि सुख मिलता है। लेकिन जब हम ले आते हैं और वो कपड़े सिलवा करके डालते हैं और पड़ोस की एक महिला वो उसी डिज़ाइन का उसी कलर का कपड़ा पहनती है, तो हमारा जो सुख है, जो आनंद मिल रहा है, वो एकदम समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम बड़े चाव से घर बनाते हैं और फिर हमारा जब मकान बन जाता है तो पड़ोसी अपना मकान तोड़ के उससे भी बढ़िया मकान बनता है। तो जो मकान का जो आनंद मिलता है हमें, वो आनंद फिर विनष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सभी जीवन के सुख क्षणस्थायी है, यानी कुछ ही क्षण मिलने वाले हैं। दूसरे का सब जब ये बड़ी लकीर जैसा है, बड़ी लकीर जैसा है। एक आदमी लकीर खींचता है और कहता है कि इसको हाथ लगाए बिना मिटाए इसको बड़ी कर लो। तो बहुत लोग कोशिश करते हैं, तो एक व्यक्ति आता है, वो उस लकीर की जगह एक बड़ी लकीर खींचता है, तो वो लकीर अपने आप छोटी हो जाती है। इसी प्रकार से कोई हमारे से बढ़कर काम करता है। मान लीजिए हम सर्विस के लिए प्रयास करते हैं और हमें 10 लाख रुपए पैकेज का हमें कार्य मिल जाता है, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि अरे बाकी लोगों को तो 2-4 लाख में संतुष्ट कर रहा है, हमें 10 लाख मिले। जब हम सर्विस करने लगते हैं तब हम उस पर संतुष्ट नहीं करते। दूसरी कंपनी आपको कहती है कि हम तो 12 लाख रुपए देंगे, तुरंत वहाँ से छोड़ के हम दूसरी सर्विस लेते हैं, तीसरी सर्विस लेते हैं। यानी ये सभी सुख जो है ये मृग मरीचिका जैसे है। मृग मरीचिका उसको कहते हैं, जैसे हिरण यदि जंगल में भाग रहा है तो उसको पानी का आभास होता है, पानी होता नहीं, लेकिन सूर्य की किरणों की वजह से वहाँ पानी का आभास उसे मिलता है। वो दौड़ता रहता है, हिरण सारी जिंदगी दौड़ता है, लेकिन वो पानी कभी उसे मिलता नहीं और कुछ कभी उसे संतोष मिलता नहीं। इसी प्रकार संसार के सारे सुख सब ऐसे ही हैं। कोई किसी चीज़ से संतुष्ट हुआ नहीं, इसलिए बार बार तलाक होते हैं, बार बार शादियाँ होती है, बार बार मकान बनते हैं, बार बार दूसरे मकान बनते हैं। फिर आपने जो मकान बनाया वो मकान बच्चों को पसंद नहीं होता, उसे तोड़ के आपके सामने ही वो कहता है भाई यार इसको मत तोड़ो, ऐसा लग रहा है कि मेरी छाती पे हथौड़े पड़ रहे हैं, क्योंकि उसने बड़े परिश्रम से बनाया है। लेकिन बच्चा कहता है भाई ये पुराने फैशन का हो गया, अब इसका दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए, इसकी खिड़की ऐसे होनी चाहिए, इसको ऐसा मटेरियल लगना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने जो चीज़ बनाई, आपने जो कार्य किया है वो दूसरे को पसंद आएगा। इसीलिए हमें ये भी समझना चाहिए कि आप जितने हाथ पैर मार रहे हैं ये बच्चों को पसंद नहीं है, बड़ों को पसंद नहीं है, तो उस परमात्मा को पसंद आते हो कि नहीं, जो हमें चिरंतन सुख के हमारे लिए कामना करता है। हमारे बच्चे हमारा नहीं मानते, ऐसा ही वो भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो भगवान यही कहेगा कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे, तो भैया तुम अपनी जगह सुखी रहो, पर तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है इन चीज़ों से। इसलिए सांसारिक सभी कर्मों में कभी भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सात्विक जीवन का प्रयास करना चाहिए। हम ये जीवन छोड़ के सन्यासी तो बन नहीं सकते और परमात्मा को धोखा तो दे नहीं सकते, क्योंकि सन्यासी बन के भी आदमी फिर कटोरा लेके घूमता रहता है पैसे के लिए, तो ऐसा सन्यास भी किस काम का? जब उसी पैसे से काम होना है तो गृहस्थ बहुत अच्छा है, गृहस्थ करो, लेकिन उसमें सुख शांति लाने की कोशिश करो, सात्विक जीवन जीने की कोशिश करो, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तुम्हारा मन वैसा होगा जैसे तुम भोजन करोगे। सात्विक भोजन करेंगे तो मन आपका सात्विक होगा, तामसिक भोजन करेंगे तो तामसिक होगा, राजसिक भोजन करोगे तो राजसिक होगा। तो सत्व रज तम ये 3 प्रकार के आपके मन बन जाएंगे। और यदि सात्विक मन बनेगा तो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभैव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। जो चीज आप चाहोगे, यदि सात्विक आपका जीवन होगा, सात्विक पदार्थ सेवन करोगे, सात्विक कपड़े का सेवन पहनावा रखेंगे आप, तो आपका जीवन सात्विक होगा। ये सभी चीजें सात्विक तभी होती है। जैसे कि कोई मनुष्य बहुत सिंपल कलर के कपड़े पहनता है,
जिसको हम इंग्लिश कलर कहते हैं, या हल्के हल्के कलर, ये पता न चले कि पिंक रंग है कि व्हाइट के है कि क्रीम है। तो ये सत्व की पहचान है। लेकिन कुछ लोग बड़े भड़कीले रंग पहनते हैं। कौन पहनते हैं? ज़्यादातर जितने निम्न विचार वाले, निम्न जाति वाले लोग होंगे, वो कपड़े भड़कीले कलर के पहनते हैं। वो तामसिक होते हैं, वो बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये सत्व की पहचान है। तो सत्व गुण यदि आपका बढ़ता है तो सात्विक व्यक्ति दूसरे की बात सुनेगा, उसके अनुसार चलेगा, अपने जीवन में सुख शांति लाने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा मनुष्य को कोशिश करनी चाहिए सत्व जीवन में पैदा हो। तो ये सत्व पैदा कैसे होता है? जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और प्रेम तभी होगा यदि आप सात्विक होंगे। आपका मन सात्विक होगा तो कोई प्रेम करेगा आपसे। और आप सात्विक नहीं होंगे, जैसे माता पिता है, बच्चे को पीटते हैं, इसका मतलब वो सात्विक नहीं है। वो बच्चे को पीट के हर बात बताएंगे तो आपके कर्म से उसके अंदर सत्व पैदा नहीं होगा। एक दिन उसके अंदर ताकत आएगी तो वो भी माँ बाप को पीटेगा। अब तो उदाहरण मिलते हैं कि वो जान भी देते हैं माँ बाप। तो ये इसलिए होता है कि हम उसको संस्कार नहीं दे सके, संस्कार यानी प्रेम नहीं दे सके। तो कोशिश करें कि प्रेम दें। यदि हम जीवन में सबके प्रति प्रेम देंगे तो व्यास ने यही कहा है कि परोपकार पुण्याय पापाय परप्रेरणा। यदि दूसरे को हम कोई भी तकलीफ देते हैं, बच्चे को मारते भी है, तो ये दूसरे को तकलीफ देने जैसा है, तो ये पाप है। शुभ क्या है? दूसरे की शुभ की कामना करना, मंगल की कामना करना, दूसरे की अच्छे की कामना करना, ये भी बहुत बड़ा एक गुण है। इससे सुख पैदा होते हैं और जीवन में शांति और सत्व पैदा हो जाता है। तो यदि मन में सत्व हो, मन में प्रेम हो, तो ईश्वर के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटे के प्रति एक श्रद्धा पैदा होती है। हमें आदर एक दूसरे का करते हैं, दूसरों को सम्मान से बुलाते हैं, घर में बिठाते हैं, पानी चाय पूछते हैं। ये तभी हो सकता है यदि हमारे जीवन में सत्व हो, दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, दूसरे के प्रति प्रेम हो। तो प्रेम क्या है और श्रद्धा क्या है? प्रेम होता है प्राथमिक अवस्था। जैसे छोटा बच्चा है, उसके प्रति हमारा जो प्रेम होता है, माता पिता यदि प्रेम करते हैं उसको कहते हैं वात्सल्य। और हम बड़ों के प्रति जो प्रेम होता है उसको प्रेम नहीं कहते, हमारे बराबरी का होता है ना, उसके साथ होता है प्रेम। और जो हमारे से बड़ा होता है उसके प्रति प्रेम नहीं होता, उसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा यानी परिपक्व प्रेम। जब परिपक्व होता है प्रेम तो वो प्रेम बड़ों के प्रति होता है। क्यों? कि बड़ों के प्रति आदर करोगे, उनकी बातें सुनेंगे तो हमारे संस्कार बढ़ेंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यदि हमारे में श्रद्धा होगी तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ईश्वर का प्रेम प्राप्त होगा, ईश्वर के प्रति भी हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। तो ये श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? ये श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। कोई माँ बाप के पैर इसलिए छूता है, माँ बाप का आदर इसलिए करता है, माँ बाप को समय पे रोटी इसलिए देता है कि वो उनके पास जो संपत्ति रखी है वो हमें मिले। 2-4 बच्चों में एक आध बच्चा बड़ी चापलूसी करता है उनको, तो उसके मन में श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो श्रद्धा दिखाता है कि वो बड़ी सेवा करता है। सवेरे उठ के पहले उनके पैर छुएगा, फिर कहेगा पापा जी ब्रश करो, मैं चाय बना के लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन अंतःकरण से नहीं, वो सब कुछ निकालने के लिए कोशिश करता है। तो ये श्रद्धा तामसिक होती है, राजसिक होती है, सात्विक नहीं होती है। लेकिन सात्विक श्रद्धा ऐसी होती है कि उसके मन में कोई छल कपट नहीं, पर बड़ों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, उससे जितनी होती है वो सेवा बड़े प्रेम से करता है। जो कुछ बनाएगा, चाहे वो अलग रहेगा वो बच्चा, लेकिन उसका माँ बाप के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि वो कटोरे में या डिब्बे में डाल करके लाएगा, माँ बाप को खिलाएगा, तब जाकर के खाएगा। तो वही श्रद्धा है, लेकिन उसमें दिखावा नहीं है, उसमें एक आत्मीयता है, उसको कहते हैं आत्मीयता। दूसरे के प्रति हमारा ये प्रेम है। तो ये ऐसा प्रेम जो है वो ईश्वर के तक उसकी भावना जाती है। आज हम अपने माँ बाप के प्रति वो श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, कल पड़ोस में कोई बेचारा बुढ़ा आदमी रास्ता पार नहीं कर पा रहा है,
तो वहाँ भी उसका दिल पसीजेगा और वो उसको पकड़ेगा, उसको रास्ता पार कर देगा। ये भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो व्यास कहते कि दूसरे के कल्याण का जो कार्य करता है यही निष्काम भक्ति है, यही परम श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा सात्विक होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ कि गांव में क्या पूरे प्रदेश में अकाल पड़ गई, बारिश नहीं आ रही, लोग बहुत परेशान थे, खाने के लिए नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। तो लोग क्या करते, जब परेशानी होती है तो भगवान की प्रार्थना करते हैं। सारा गांव उठ करके जाता था और मंदिर में जा करके भगवान की प्रार्थना करता था। महाराष्ट्र में तो क्या करते कि वो भगवान को जलाभिषेक करते हैं, पानी डालते हैं भगवान को कि पानी दो भगवान। तो ऐसे सब लोग गांव के जाते थे और मंदिर में भगवान को प्रार्थना करते थे। किसके लिए? कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए तो हमें कुछ खाने पीने को मिलेगा, पानी पीने को मिलेगा, हम जीवित रह पाएंगे। तो आंतरिक मन से बड़ी प्रार्थना करते थे। एक दिन एक बुढ़ा आदमी था, उसका छोटा सा बच्चा था। उसने कहा पापा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया तुझे पता नहीं अकाल पड़ गया है, पानी नहीं है, कुएं का पानी खत्म हो गया है, नलों में पानी नहीं आ रहा है। तो हम रोज भगवान की प्रार्थना करने जाते हैं कि भगवान बारिश हो जाए तो पानी मिले, अनाज पैदा हो और हम सुख शांति से रहें। तो हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो बच्चे ने कहा पापा मैं आज आपके साथ आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू क्या करेगा, तुझे कहाँ प्रार्थना आती है? बोले आती है मुझे प्रार्थना। आपको आती है? बताओ आपको आती है तो आप बताओ। अब वो क्या बोले, जाके तो वो भीख मांगता है भगवान, प्रार्थना कहा क्योंकि हम पानी मांगते हैं भगवान को हाथ जोड़ के, बोले ये थोड़ी प्रार्थना होती है। तो चलो आज मैं भी आता हूँ। तो बच्चा चला, पानी के लिए भगवान की प्रार्थना करता है। तो बच्चा हाथ में छाता ले लेता है। वो बाप तो पिता कहता है छाते की क्या जरूरत है, बारिश ही नहीं आ रही। बोले जब हम भगवान को बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो छाता होना चाहिए ना बचाव के लिए। तो इसलिए मैं छाता लेके जा रहा हूँ। उसने कहा क्या बच्चे को समझे है? उसने चलो भाई चलो। पुजारी देखता है सारे लोग ऐसे ही आ रहे, हाथ में कुछ नहीं, बच्चे के हाथ में छाता। ओके ये बच्चे को क्यों लाया, ये छाता क्यों लेके आया? बोले ये जिद कर रहा है कि भगवान की प्रार्थना करेंगे तो बारिश आएगी, बारिश आएगी तो छाता होना चाहिए अपने बचाव के लिए, इसलिए छाता लेके आए। तो बच्चा बोलता है हाँ पुजारी जी बारिश आएगी तो छाता होना चाहिए अपने पास। तो बारिश आएगी, जब हम बारिश भगवान को मांगेंगे और सच्चे दिल से मांगेंगे तो बारिश जरूर आएगी। तो इस श्रद्धा को बोलते हैं सात्विक श्रद्धा। इस प्रकार की श्रद्धा यदि परमात्मा के प्रति हमारी होती है, बड़ों के प्रति होती है, तो उनकी हमारे पर कृपा होती है। बड़ों की कृपा हो, परमेश्वर की कृपा होती है, बड़ों के आशीर्वाद होते हैं, बड़ों की शुभकामनाएं होती है। उन शुभकामनाओं को प्राप्त करने के लिए समय समय पर सत्संग का आयोजन करते हैं। इस सत्संग में जिस बच्चे को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है उसको अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेने चाहिए, शुभकामनाएं लेनी चाहिए। दूसरों की शुभकामनाएं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का जीवन का प्रयास करना चाहिए। इसलिए सात्विक जीवन और परोपकार की भावना का जीवन अपनाने के लिए निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के लिए, निरंतर परमेश्वर की कृपा के लिए अपने जीवन में 2 क्षण, एक घड़ी आधी से कोई आध। यदि हम बहुत समय नहीं दे सकते तो 1 घड़ी आधी से कोई आध, थोड़ा भी समय आप यदि नित्य निरंतर परमात्मा को देंगे तो एक पक्षी जाकर के सागर में से पानी लेकर के किनारे पे डालता था। तो दूसरे ने कहा कि ये क्या कर रहा है भाई? ये बोले मैं सागर ने मेरे बच्चे को बहा के ले गया, इसलिए मैं ये सागर को खत्म करना चाहता हूँ। मैं एक बूंद इधर डालूंगा, एक दिन ये सागर खत्म हो जाएगा। तो ये भाव होना चाहिए हमारे कि थोड़ी थोड़ी प्रार्थना कैसे पहुंचेगी? थोड़ी प्रार्थना भी पहुंच सकती है। कैसे? जैसे कि एक अंधा आदमी था, उसके घर उसका दोस्त आया, बात करते हुए, संगीत की साधना करते हुए बहुत देर हो गई, रात हो गई। तो वो दूसरा जो आया था
उसने कहा भाई अब मैं चलता हूँ। तो उसने एक लालटेन दिया उसे लालटेन दिया और बोला कि चलो अब ऐसा है, लालटेन पकड़ के जाओ आप। बोले क्या पागल जैसी बातें करते हो, मुझे थोड़ी लालटेन दिखाई दे रहा है और लालटेन से मैं रास्ता कैसे ढूंढूं जब मुझे आंखें ही नहीं। तो उसने कहा बेटा मुझे पता है कि तुझे आंखें नहीं है, तू अंधा है, लेकिन कम से कम तेरे हाथ में लालटेन होगा तो दूसरा आदमी आके टकराएगा नहीं। इसलिए ये मत सोचो कि दूसरा आदमी हमें टकराएगा। आप सजग होकर चलो, आप पुण्य की गठरी अपने साथ लेके चलो, परमात्मा की कृपा अपने साथ लेके चलो, तो दूसरा आदमी कम से कम आपसे टकराएगा नहीं, यानी संकट आपके ऊपर नहीं आएगा, आपका मार्ग सहज सुलभ हो जाएगा और आप अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाओगे। बोलिए कृष्ण भगवान।